और महाराष्ट्र में जीत पवार और शरद पवार यानी अजीत पवार वर्सेस शरद पवार के बीच खींचतान के बीच खड़ी है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एनसीपी सांसद अमोल कोले इस्तीफा दे सकते हैं। 2 दिन पहले जब अजीत पवार और एनसीपी के बाकी 8 विधायकों ने शपथ ली थी तो उस वक्त कोले राजभवन में मौजूद थे, लेकिन कल उन्होंने शरद पवार कैंप में वापसी की थी और अमोल कोले आज शाम को शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस्तीफे के बाद वो पार्टी में बने रहेंगे और शरद पवार गुट के संगठन में काम करेंगे। तो अमोल कोले जिनका जिक्र हुआ था, जिनका नाम सामने आया था कि वो अजीत पवार के साथ हैं, जो शपथ ग्रहण हुआ था गवर्नर हाउस में वहां पर भी वो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि किस वजह से गवर्नर हाउस में ले जाया गया है, जिसके बाद उन्होंने जो अपनी वफादारी है वो शरद पवार के प्रति व्यक्त की है। और उनका मानना है, उन्होंने कहा है कि आज वो मुलाकात करेंगे शरद पवार से और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं और संगठन के लिए यानी कि पार्टी के लिए काम करेंगे। तो अमोल कोले को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उसके बाद अब क्लियर होता जा रहा है कि अब वो शरद पवार से मुलाकात करेंगे, इस्तीफा दे सकते हैं और संगठन के लिए काम कर सकते हैं। अब शरद पवार की मीटिंग में अजीत पवार और उनके समर्थक नेता नहीं जाएंगे, ये तो तय है, लेकिन अजीत पवार आज भी शरद पवार को ही अपनी पार्टी का अध्यक्ष बताते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष शरदराव पवार आपण विसरला का? आपल्याला सगळ्यांना आठवत असेल ह्या घटना घडल्यानंतर काही मान्यवरांची अशी स्टेटमेंट आली होती की आम्ही कायद्यामध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये न जाता जनतेच्या मध्ये जाऊ। परंतु काल रात्रीपासून काही वेगळ्या घटना म्हणजे रात्री 12-12 वाजता प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन काही वेगळ्या घटना त्या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केला जातोय, त्याला काही एक अर्थ नाही। तो उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की बैठक मातोश्री में हो रही है। उद्धव गुट के एमएलए थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग करने पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर भी काफी हलचल तेज है। उद्धव गुट में अब देखना होगा कि आखिरकार जो एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी में अब दो फाड़ जो हो चुकी है, उनकी पार्टी की दो फाड़ हो गए, एनसीपी के दो फाड़ हो गए, अब आगे क्या भविष्य है। हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़ गए। दिनेश, अब उद्धव गुट के लिए तो बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति बन गई कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, एनसीपी में दो फाड़ हो गई, उनके पार्टी में दो फाड़ हो गई, अब एमवीए का क्या होगा? देखिए, जिस दौर से एनसीपी गुजर रही है उस दौर से ठाकरे सेना जो है वो गुजर चुकी है। तो अब जो है फिर एक बार पार्टी को खड़ा करने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उन्हें लगा था कि एमवीए के जो साथी दल है एनसीपी और कांग्रेस, उनकी मदद से फिर एक बार बढ़त बना लेंगे, फिर एक बार जीतकर वो महाराष्ट्र में फिर एक बार उभर सकते। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदला है, एनसीपी को जो झटका मिला, उस वजह से अब नई स्ट्रैटेजी बनाने पर जो है उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं और उसी के तहत आज की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के 2 बड़े एजेंडा होंगे। एक तो आगे की रणनीति क्या हो, किस तरह से जो तमाम चैनल्स है उसे ओपन किया जाए। अगर एनसीपी का एक धड़ा अभी भी बीजेपी के साथ जो है बातचीत का जा सकता है, तो ऐसे में हम आगे कैसे आगे बढ़े। एक दूसरा, कांग्रेस को अब और नजदीक लाने की कोशिश जो है वो ठाकरे सेना की होगी, क्योंकि अब तक कांग्रेस पूरी तरह से इंटैक्ट है। ठाकरे सेना फिर एक बार जब अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करे तो उन्हें लग रहा है कि अब एनसीपी का साथ उनके साथ पहले जैसा नहीं रहा। तो ऐसे में शरद पवार जरूर उनके साथ है, लेकिन अब कांग्रेस के ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश जो है वो ठाकरे सेना की होगी। इसके अलावा जो विधायक चले गए थे अब तो वो आने से रहे, लेकिन उनके जो सेकंड लीडरशिप है उस रैंक को जो है दोबारा खड़े करने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। आज की बैठक में एक बड़ा खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। साथ ही में अगले नवंबर में बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल, अब बीएमसी चुनाव का आपने जिक्र किया, क्योंकि संजय राउत तो ये बता रहे थे कि पहले जो सरकार है या फिर जो अब तिकड़ी जो बनी है जिसमें अजीत पवार है, उसके बाद शिंदे हैं और फडणवीस है, तीनों मिलकर पहले बीएमसी जीतकर दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए बीएमसी वो बयान दे रहे हैं जरूर, लेकिन जमीन पर अगर बात करें तो यहाँ के मुंबई का जो मतदाता है वो ठाकरे सेना को ही जो है असली शिवसेना मानता है। ये मानना है उद्धव ठाकरे का और यही वजह है कि अब जो है बीएमसी को लेकर वो सारी तैयारी करना चाहते हैं। जो पार्षद उन्हें छोड़कर चले गए उस जगह पर किसे नया मौका दिया जा सकता है उस पर काम किया जा रहा है। साथ ही में चूंकि
बीजेपी जो है पिछले 9 वर्षों में काफी ज्यादा मजबूत हुई है मुंबई में, और बीजेपी अपनी तरफ से तैयारी करे तो काउंटर रणनीति क्या होनी चाहिए बीजेपी के खिलाफ, उस पर जो है उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं। फ्रेश चेहरों को मौका देने को लेकर सहमति जो है ठाकरे सेना में बन चुकी है, लेकिन ये नए चेहरे लाए कैसे जाए जो पुराने नेता जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला जी इतने वर्षों बिल्कुल। में। लेकिन उन्हें जो दिनेश, है, एक बात तो उन्हें ये भी है ना कि जो लेगेसी है बाला साहब की और साथ ही साथ जो उनकी जो आइडियोलॉजी है, अब उसी को ही सबसे बड़ा बेस बनाकर शिंदे सेना लगातार उद्धव ठाकरे पर हमले कर रही है। ऐसे में देखना है कि जो संगठन के लोग हैं वो आइडियोलॉजी बाला साहब के साथ जाते हैं या फिर जो उनके परिवार है यानी उद्धव ठाकरे उनके साथ जाते हैं। बहरहाल अब नजर बनाए रखें इस पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।